आइए आज आपको एक ऐसी माँ से मिलवाते हैं जो सास बहू के ताने बाने से कहीं ऊपर उठकर माँ बेटे सास बहू के रिश्ते को बखूबी निभा रही हैं। और सरस्वती चाची, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, धन्यवाद। आजकल सास बहू के जो रिश्ते होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। पहले के ज़माने में संयुक्त परिवार होता था और लोग पीढ़ी दर पीढ़ी उसको निभाते थे, लेकिन आखिर आज ऐसा क्या हो गया है कि अगर आपका इकलौता बेटा भी है तो उसके साथ भी रिश्ते टिक नहीं पा रहे हैं, लोग अलग हो जा रहे हैं। तो इसमें जो नई घर की बहू आती हैं, वो नए माहौल में आती हैं, तो उसको समझने के लिए जो घर की सास है, सबसे पहले उनको संभालना पड़ेगा कि किस सोच की मेरी बहू है, और उस सोच को परख के तब उसके साथ व्यवहार में आना है। जो महिला या घर की जो सास है, बड़ी है, घर की ननद है, उस सोच में और उसको परख नहीं पाती है, इसलिए घर का माहौल बिगड़ता है। अच्छा। और कुछ लोग जो है इसमें क्या होता है ना कि लड़के फंस जाते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता कि माँ का सपोर्ट करे या बीबी का सपोर्ट करे, और अगर वो बीबी का करते तो समाज जो है ताने मारता है कि अरे माँ को छोड़ दिया बुढ़ापे में। उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? उन लड़कों के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा संदेश यही है, अभी जो हम इतना फेसबुक पर देख रहे हैं, इतना गंदा हमको लग रहा है कि हर माँ अपने अपने ही चाहती है कि हम किस तरह से खुशहाल रहे, लेकिन थोड़ा बेटा के लिए भी तो सोच के देखो। बेटा सबसे बड़ा मजबूर होता है, और बेटा इतना मजबूर होता है कि वह अपने माँ को पकड़ के घर ले जाती है और बहू को भगा देता है। तो इससे घर तो संभलेगा नहीं। तो इसमें किसको बदलना होगा? सबसे पहला, जो 40 और 50 उम्र 60 वर्ष की उम्र की महिला है, उसको संभालना होगा। घर की दूरी होती है माँ, और माँ को धरती माता उपाधि दिया गया है। तो एक बार अगर धरती डोलता है तो समूचा दुनिया डोल जाता है। अब माँ अगर डोलेगी तो उसका घर डोल जाएगा। इसलिए मेरा यही कहना है कि बेटा का अगर खुश देखना चाहते हैं बेटा को, तो माँ को थोड़ा संभालना होगा और इसको बदलाव करना होगा। नई पीढ़ी की बहू आई हैं, उसको समझेंगे और उसके माहौल में जब हम डालेंगे तो हमको खुशहाली मिलेगी। आज हम हमारा ही देखो, जो भी सामान मेरा है सब बहू का दिया हुआ है। अच्छा। जो भी सामान पाने हैं, घड़ी है, टोपी है, जो भी मेरा है, साल है, सब बहू। क्यों? कि जब बहू खुश है तो बेटा तो मेरा खुश है ही, वो तो अपना है ही। और जब बहू मेरी अच्छी है तो बहू को जब तक प्यार नहीं देंगे, वो एक तो अपना माँ को छोड़ के आई है दूसरे माँ के गले में, और उसको हम अगर शोषण करेंगे तो दूर भागेगी ही। इसके लिए माँ को संभालना। अच्छा, कुछ लड़कियां भी ऐसी हैं जो बहू बन के आती हैं और आते ही अपना ससुराल में वर्चस्व कायम करना चाहती है। चाहे उनको सारी तरह की सुविधाएं क्यों ना मिले, चाहे उनको सास से भी लाड़ प्यार मिले, ननद से भी, पति से भी, उन लड़कियों के लिए आपका क्या मैसेज है? किस तरीके से घर को जोड़ के रखा जाए? हाँ, मेरा यही कहना है। या सोचो, या हम समझ रहे हैं अच्छा हुई है बुरा, जैसे बांस के लकड़ी को हम देखते हैं तो करची को हम लगा देते हैं। अब बांस जो है जब परिपक्व हो जाता है, उसको अगर लगाएंगे तो वह टूट जाएगा। तो जब ससुराल के माहौल में लड़कियां आती हैं तो लड़की वही करची रहती है। उस करची को लगाना उसके घर के बड़े बुजुर्गों का काम होता है। वह अगर जिस सोच की है तो कहेगी कि हम जाएंगे मायके, ठीक है बेटा जाओ। कितना दिन, जितना दिन तुम दौड़ो, उसके बाद तुम खुद उस अवस्था में आएगा। जब तक समझाते रहोगे कोई नहीं मानने वाला है। उसको छोड़ दो, ठोकर लगेगा, अपने संभलेगा। सीखना क्रिया जानती है? सीखना क्रिया जो होता है, बच्चे को लालटेन धरा दो तो लालटेन को ऐसे सटा दोगे ना तो बच्चा नहीं मानेगा, पहले छूना चाहेगा, और जब सटा दो तो अपने आप। उसी तरह से बहू को भी संभालना पड़ता है। चलो तुम दौड़ो, जितना दौड़ो, अपने संभल जाएगी। अच्छा, कुछ परिवार जो है नंदों के कारण भी बिगड़ रहा है। जैसे कि उनके घर में सब ठीक है, सास ससुर से भी अच्छे रिश्ते, पति से भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ननदों का जो इंटरप्शन होता है फैमिली में, उनसे भी परिवार टूटा है। वो अपने ससुराल में तो पूरा राज चलाती है, लेकिन उनका कहीं ना कहीं अपनी भाभीियों पे जो है आजकल जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं
उसी के तथ्य पे मैं बोल रही हूँ, उसी के आधार पे बोल रही हूँ। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहती हैं? मेरा इसमें भी रोल यही है कि हर बेटी को अपने दायरे में रहना चाहिए। जब शादी हो गया तो वह अपने माँ जब विदा कर दी तो वह ससुराल की हो गई, और माँ को इतना न कलच में कर लेती है, तो माँ को संभलना होगा। बहू के नजरिया से नहीं, अपने बेटे और बेटी का नजरिया से देखो कि बेटा भी मेरा है और बेटी भी मेरी है। अगर बहू को छोड़ दो, बहू का बात लेंगे तो घर में घमासान युद्ध होगा। तो अगर बहू से हम लड़ते हैं तो मेरा घर का बेटा का घर बर्बाद होगा। तो हम तो चाहेंगे कि माँ को संभलना चाहिए, और माँ बेटी के कलश में जो माँ चली गई उसका घर बर्बाद होना ही है। अपना दिमाग रखो, सुनो सबका। माँ के नजदीक अच्छा बुरा सब बच्चे बोलते हैं, करो अपने मन का। अच्छा, कुछ महिलाएं जो है वर्किंग भी है, और आजकल 90% महिलाएं जो वर्किंग है वो काम करना चाहती है, तो उनके लिए परिवार और बाहर का जो लाइफ है, लाइफ स्टाइल है, उसको मैनेज करना बहुत दुर्लभ होता है जब उनके छोटे बच्चे हों। और आप भी कहीं ना कहीं वर्किंग रही थी, और आपके भी बच्चे हैं जो आज कहीं अच्छे जगह पे सेटल हैं। तो आप वैसी महिलाओं के लिए जो करना चाहती है लेकिन कर नहीं पा रही है, तालमेल बैठा नहीं पा रही है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? आप उनको किस तरीके से दोनों वर्किंग और घर कैसे संभालने के लिए क्या मैसेज है? अभी जो है हम अपना ही खुद बताते हैं, दूसरे का हम क्या। हमको 3 लड़का था, तो एक बड़ा वाला तो मैंने खराब हो गया, 2 लड़का भी है, और दोनों को कोई देखने वाला नहीं था। मेरा जॉब हो गया था, घर में भी माँ, मैके में भी माँ बूढ़ी, और ससुराल में भी कोई मेरा देखने वाला नहीं था। उस समय दोनों बच्चे को हम एक शिक्षक के पास दे आते थे। उस समय 25 रुपया था ट्यूशन फीस। तो हम कहे कि बच्चा का खिलौनियों अगर लेंगे, उस समय उतना हम लोग को भी सुविधा नहीं था, तो मास्टरे को 25 रुपया दे के दोनों बच्चा को बोतल दूध का खाना पीना सब चीज दे देते थे। थोड़ा बढ़ा के मास्टर नस्ते करेगा, हमारा बच्चा को तो रखेगा, हम पढ़ाने चल जाते थे। और उसके बाद जब थोड़ा बड़ा हुआ बच्चा, तो उसको हम तो स्कूल जाएंगे तो ग्रिल में ताला मार देते थे। अब बेटा को सिखा देते थे, बेटा कोई अतो न तो खोली है न, किया कि बहुत तरह के चले छे। तो मेरा एक परिचित आया तो बोला कि खोलो खोलो न, तो मेरा बेटा को इतना ना बड़का ताला बना के रखे थे। तो बोला हाँ, तो हम तो कैच को हमारा मम्मी सिखेने गए ग्रिल नहीं खोले ला, तो ग्रिल नहीं खोला। तो बच्चे को उतना प्यार दे के समझाया। अब मारते थे ना तो गरजते थे ज्यादा, मारते थे कम। और दोनों भाई में इतना प्यार था, बड़ा वाला लड़का को हम मारने लगे, छोटा वाला भाग गया। जब भाग गया, आज जब बदमाशी नहीं करता था, थोड़ा बहुत खेलने में बहुत तेज था, हम नहीं चाहते थे कि कहीं जाए। और इतना मेरा कड़ा शासन था, एक बार चला गया, उसको जहाँ जाता था दोनों भाई, तो दोनों भाई जीत के आता था। इसको लिया टीम में बना, यही टाउन हॉल। तो हमारे विद्यालय से दोनों बेटा को नहीं देखे अपने घर में, चप्पल उप्पल खोले, बैग फेंके, अब पैदल चल दिए, और चुपचाप ऐसे जाकर खड़ा हो गए। तो देखता है मम्मी यही लो रे छोटका, तो उसका जो बॉल था मेरे पैर के नजदीक आ गया। तो हम उसको एगो आया, दोनों आ गया मेरे ममा दहना, दोनों को फुसलाते खिलाते हंसाते, चलो बेटा की कैल हो, कुछ खैब हो। हमारा डर से देख रहा है, कुछ नहीं उसको कहे। तब समझाए बेटा ऐसे में कोई बुला लेगा तो कहीं भी चला जाएगा, मम्मी तो अकेली न है, तो इसके लिए कौन। हमारा बेटा बहुत होशियार है। हम कहना यही चाह रहे हैं, कभी भी बेटा और बच्चे को खराब मत कहो। अच्छा कहेगा, बच्चा के माथा में अच्छा बैठता है, वह खुद समझदार हो जाता है, गलत काम नहीं अच्छा, करता एक है। आखिरी सवाल जो हर महिला का सवाल होता है, अंदर की बात होती है कि क्या, या किसी भी इंसान का, कि क्या मर्द और औरत बराबर हैं? इस पे आपका क्या राय है? हाँ, बराबर है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ जगह औरत को कमजोर साबित किया गया है। तो इसलिए किया गया है कि हम लोग का जो शुरू का सिचुएशन था, जितना न हम लोग को दबा के रखा गया था, ढोल गमार शूद्र पसुनारी ये सब है ताजन के अधिकारी, यह जो कहा गया है कि इसको जितना दबा के रखो, अब समय बदल गया है, अब दबने वाला नहीं है। जो तुम्हारा आपका बेटा है वही बहू भी है, तो दोनों
सक्षम है। तो मतलब मर्द और औरत बराबर है, क्योंकि दोनों इंसान हैं। दोनों तो इंसान फिर है। दोनों को एक जैसा दर्जा क्यों नहीं दिया जाता? दर्जा दिया क्यों दबा के औरतों को हमेशा शोषित क्यों रखा गया? क्यों रखा गया? तो अब रखने वाला नहीं है। जो काम एक मर्द करता है, आज के आधुनिक भौतिकवादी युग में भी कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष ऐसे हैं जो महिलाओं को पहले के जमाने रूढ़िवादिता में ही रखना चाहते हैं। उनके लिए आपका क्या संदेश है? क्या आज भी उसी तरीके से रखना सही है, जायज है? नहीं, अब वो समय बदल गया और इस सोच को बदलना होगा कि आज देश चला रहा है महिला, हवाई जहाज चला रहा है महिला, हर जगह महिला वर्चस्व है। तो अब महिला को बढ़ावा दीजिए और आगे बढ़िए। और घर तभी सुरक्षित होगा जब महिला को सम्मान दीजिएगा। घर की शक्ति नारी है, बाहर की शक्ति नारी है, और हर जगह नारी अगर मजबूत है, घर का जो दूरी होता है ना, सो महिला ही होती है। अब जिस घर की महिला सबको समावेश मिला के चलती है, उसी का घर स्वर्ग बनता है। और चुपचाप सुनो, बाल बच्चा खूब बोल रहा है, अपने बुर्बक बने रहो। ज्यादा होशियार बनेगी ना तो ज्यादा दबदबा देगा सब, इसलिए चुपचाप सुनते रहो। और जो भी माने पुरुष और महिला, हम सब एक बराबर अब हो गए। पहले था, अब सहने वाला कोई नहीं है। नारी सशक्तिकरण होगा ना। तो अच्छा चाची, एक बात बताइए, कई बार ऐसा होता है कि बेटे जो होते हैं, लड़के, वो गलत होते हैं और माँ को ये बात पता है, इवन पूरे ससुराल वालों को ये पता होता है लड़की के कि हाँ मेरे ही भाई की या मेरे ही बेटे की गलती है। ये जानते हुए भी वो बहू का समर्थन नहीं करते और बेटे का समर्थन करते और बहू को ही प्रताड़ित किया जाता है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? मेरा यही कहना है कि बेटा तो अपना है ही, और बहू एक अनजान जगह आई है, तो उसको इधर उधर, जैसे बच्चे को आप मारती हैं तो बच्चा देखता है किधर प्यार मिलेगा तो उधर सटेंगे, उसी तरह से बहू का समय हो जाता है। तो उसको जो सास है उसको अपनाना चाहिए और उससे भीतर झांक के और जाके उसमें घुस के पूछे, बेटा क्या गलती है? अगर सही बताएगी कि हाँ मेरी माँ, मेरी सास मेरे तरफ है, तो अपने बेटे को समझाना चाहिए, तभी घर का माहौल ठीक होगा। बहू को बेटा भी प्रताड़ित कर रहा है, बेटा बाहर जाता है, क्या क्या करता है, तो बहू ही जानती है, तो लड़ेगा कौन? आजकल का जो लड़का होता है तो कहता है क्या, हम तो बहुत अच्छा इंसान है। एक कहावत है कि तेरी तेरी कसम, मेरी मेरी कसम, बच्चों की कसम खा लेते हैं, अब बाहर जाते हैं तो परियों से नजर गिराते हैं। इसको तो पकड़ती है पत्नी, तो लड़ेगी कौन? माँ लड़ेगी? माँ तो नहीं पकड़ सकती है। इसलिए उसमें झांक के देखना पड़ेगा कि मेरी बहू क्या सच है क्या झूठ है। तो यह नहीं है कि आपका बेटा गड़बड़ नहीं हो सकता है, बेटा गड़बड़ होगा, और जिसका जो सही जज करे कि मेरी बहू ठीक है या मेरा बेटा ठीक है, तो ऐसा उसको जज करे और उसको सपोर्ट करे। अच्छा, एक और बात आपसे जानना है कि हम लोग पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं, जहाँ पे पिता की अहम भूमिका होती है किसी भी परिवार को चलाने में या बच्चों की परवरिश में। जिस घर में पिता ना हो, किसी स्थिति में उनका देहांत हो गया, वो चल गुजरे, उस कंडीशन में एकल महिला या माँ का अपने बच्चों की परवरिश करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं, या किस तरीके से उनको वो अच्छी परवरिश देना चाहिए, उस पे भी आप कुछ बताइए। अब जिसका, ये तो हम खुद आप बीती कहानी कहेंगे, दूसरा का क्या कहेंगे। जब पति चले जाते हैं तो महिला को तो पति से सबसे ज्यादा प्यार होता है। तुरंत उसके नजर में आने लगता है बेटा, कि अगर हम अपने को टूट जाएंगे तो मेरा बेटा बिखर जाएगा, और वह तुरंत अपने को संभाल लेती है बेटे के लिए कि हमको बेटा का जीवन देखना है, नहीं तो यहाँ से मेरा घर बिखर जाएगा, और बच्चे को संभालने में लग जाती है। बच्चा माँ के प्यार में माने विवल हो जाता है कि हम घर नहीं छोड़ के जाएंगे बाहर, तो माँ ही कलेजा में पत्थर रख के अपने बच्चे को बाहर भेजती है, बेटा तुम जाओ, हम बढ़िया से रहेंगे और तुम्हारा ढंग से घर द्वार सब चीज देखेंगे, तुम जाओ। और वह जो है महिला को बहुत धैर्यवान, बहुत साहस से चलना पड़ता है,
सोचो, जिसका पति जाएगा उसके पत्नी को क्या हाल होगा। लेकिन एक बच्चे के चलते, अपने बेटे की कुर्बानी के लिए वह स्वयं अपने को सुरक्षित रखती है। टाइम से खाना, टाइम से दवाई, हर चीज की मेरा बच्चा खुश रहे। और अभी के माहौल में सुबह होगा तो दोनों बेटा मेरा और बहू सब वीडियो कॉल करके देखती है चेहरा कि मम्मी ठीक तो है, तब हमको यहाँ पर छोड़े हुए है ना। और इस सिचुएशन में क्या होता है, जो घूमने आती है, हम लोग सब एक हैं, आए हैं अभी तक तो यही छो, बेटा लिया नहीं गेलो। तो बेटा क्या, मेरा खेती बाड़ी, घर द्वार, केस मुकदमा सब हमको देखना पड़ता है। हम घर छोड़ के चले जाएंगे तो मेरा घर बिगड़ेगा ही ना। तो हम जब तक है तब तक बेगूसराय है, अगर हम नहीं रहेंगे तो मेरा बच्चा का सारा चीज इधर उधर हो जाएगा। तो ये तो कोई समझने के लिए नहीं तैयार, लेकिन फोड़ने के लिए सब तैयार रहता है। अभी ये गेल हो ना, यही छो, अच्छा, अरे भाई तुम अपनी तरफ देखो ना, हम खुश हैं। अपने बाल बच्चा का कभी शिकायत तुम लोग से करेंगे तब तो हम ठीक हैं। तो यही सब होता है, अपने को बहुत संभाल के रखना पड़ता है। अगर पति नहीं है तो बहुत ही जीवन दुर्लभ है, लेकिन बच्चा के लिए जीना पड़ता है। मुझे तो सरस्वती चाची से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये ज्ञान की भंडार है, बहुत कुछ सीखने को मिला। क्योंकि सास भी कभी बहू थी और बहू बहुमूल्य होती है, हमारे भविष्य की धरोहर है, हमारे वंश को चलाती है। इसलिए उनको संभाल के रखना चाहिए, उनको प्यार दुलार देना चाहिए। अगर आपको भी मेरी तरह कुछ सीखने को मिला, कुछ संदेश मिला, तो आप हमारे गपशप पेज को फॉलो करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।